हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नेविकान ब्लॉग। तो आज है स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग आ गए हैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस में। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम था, उसके बाद यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस भी होने वाली थी। तो मैं अद्विक को उसके स्कूल छोड़कर आ गई थी और अद्विक की भी आज फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस होने वाली है उसके स्कूल में। तो वो कैसा करेगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो मैं जैसे कि पहले ब्लॉग में मिनी ब्लॉग में आपको दिखाया था, छोटी सी झलक। मेरे हस्बैंड भी पार्टिसिपेट किए हैं और अपने फ्रेंड लोग के साथ एक एक्ट तैयार किया है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। तो वो आपको मैं इसमें पूरा वीडियो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी, विस्तार में दिखाऊंगी। तो यहाँ परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है और वो सब ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी थी। तो मेरे हस्बैंड का भी परफॉर्मेंस इसमें आने वाला है और वो पूरा एक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, एंजॉय करते हैं इन पूरा एक्ट। और हेलो हेलो। अजी, आप? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? काफी दिनों बाद फोन किया। मैं भी ठीक ही हूँ। अजीम साला फोन पर कब्जा ही जमा लेता है। एक आदमी इतनी बातें कैसे कर सकता है? आज भी बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से रिसीवर खींच के फोन लगाया हूँ। और बताओ, क्या कर रही हो? वही रोज का कामकाज, घर की जिम्मेदारियाँ। अच्छा, और अम्मा की तबीयत कैसी है? ठीक है, आपको बहुत याद करती हैं। कल ही गांव चली गई भैया के पास। कह रही थी यहाँ मन नहीं लगता। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन अम्मा की जिद के आगे कौन बोल सकता है भला। जिन्हें गांव की गीली मिट्टी की खुशबू की आदत हो, उनका शहरी हवा में दम घुटना तो लाजमी ही है। बाकी खुशी क्या कर रही है? कोई अंग्रेजी किताब पकड़ के बैठी है। आजकल थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहती है। क्यों, तबीयत ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है। पिछले महीने आप छुट्टी लेकर आने वाले थे, सुनकर खुशी से झूम उठी। कहती थी अब मैं भी स्कूल अपने पापा को ले जाऊंगी, लेकिन छुट्टी कैंसिल हुई, तब से नाराज है। और फिर आपसे बात भी तो नहीं हुई। अच्छा, जरा देना उसे, मैं बात करता हूँ। खुशी, ले बेटा, पापा का फोन है। मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे ये क्या नाटक लगा रखा है? जल्दी उठो, आओ इधर। हेलो 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 सावित्री, हेलो। अगर उन्हें मुझसे बात करनी नहीं थी तो बुलाया क्यों? उनको हमारी इतनी परवाह है तो यहाँ क्यों नहीं आते? ऐसे फोन पर दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या भैया, छोटे मोटे धमाके करना, फोन की लाइन उड़ाना, क्या ये सब करने के लिए हम खुश होते सरहद पार? माफ करना, लेकिन लगता है आप मकसद भूल चुके हैं। और क्या है ये मकसद? गज़वाए हिंद, हिंदुस्तान की तबाही। अच्छा, तो कैसे होगी ये तो भाई? कहाँ डाला जाए बम कि हिंदुस्तान तबाह हो जाए? बताओ। मकसद पूरा होगा, गज़वाए हिंद मुकम्मल होके रहेगा।
लेकिन गर्म लहू से नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो। पिछले साल हमारे भाइयों ने जो गलतियां की हैं, हमें उसे नहीं दोहराना। इस बार हिंदुस्तान की कमर को तोड़ना है, इनके हौसलों को कुचलना है। समीर, सामान ले आ। कल का सूरज हिंदुस्तान के लिए सिर्फ आतंक की सुबह लाएगा। कांप उठेगी आवाम, तड़प जाएगा हिंदुस्तान। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? कुमार, अकेले अकेले क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, कल घर पे फोन लगाया था लेकिन लाइन अचानक कट गई। बेटी से बात ही नहीं हो पाई। हाँ, मैंने सुना कल कुछ हरामजादों ने मेल लाइन ही उड़ा दी। सारा कम्युनिकेशन ही ठप है। अब पता नहीं कब लाइन ठीक हो, इसलिए सोचा एक चिट्ठी भेज दूं। हाँ सर, मुझे भी प्रिया से बात करनी थी। अगले महीने डिलीवरी जो है। अरे वाह भाई, बधाई हो। क्या लगता है, लड़का या लड़की? मैं तो चाहता हूँ नन्ही सी परी हो, और मैंने तो उसका नाम भी सोच रखा है, माधुरी। संजय, कहाँ खो गया? खुशी की याद आ गई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरा बेटा तो पिछले हफ्ते कहता है, पापा अगली बार आना तो टैंक लेते आना, तभी स्कूल जाऊंगा। कभी कभी लगता है देश सेवा का धर्म निभाते निभाते कहीं हम परिवार के फर्ज को भूल तो नहीं गए। अरे छोड़ो यार ये मेलो ड्रामा। आशु, कुछ सुना यार बढ़िया। वो सुना जो तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे।
हेलो जी, मैं आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। कल पूंछ के बेस कैंप पे कुछ आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। मुझे माफ करिएगा, लेकिन लेफ्टिनेंट संजय अब नहीं रहे। आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट घर ना आए, जो लौट घर ना मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद प्यारी खुशी, सुना है हमसे कोई नाराज है। गुस्से में तो तुम्हारी नाक टमाटर से भी लाल हो जाती है। काश मैं वहाँ होता तुम्हें चिढ़ाने के लिए। पता है, पिछले महीने एक फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन था। वहाँ मुझे एक छोटी सी गुड़िया मिली, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मेहर नाम था उसका। उसके मम्मी और पापा नदी के दूसरी छोर पर फंसे थे। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। हमारी टुकड़ी ने सिर्फ कुछ घंटों में एक टेम्परेरी ब्रिज बना के फंसे हुए सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया। अपने माँ बाप से मिलने के बाद वह बच्ची मेरे पास आई और मुझे एक गुलाब देकर चली गई। तब उसकी मुस्कान देखकर जो खुशी हमें मिली मैं बता नहीं सकता। उस बच्ची में मैं बस तुम्हें ही देख रहा था। तुम्हें याद है कैसे तुम वो 4 पहियों वाली छोटी साइकिल सीखने की जिद किया करती थी? साइड के 2 पहिए हटाकर कब तुम साइकिल सीख गई पता ही नहीं चला। ऐसे कई पल मैंने मिस कर दिए, है ना?
लेकिन ये वतन हमें बदले में उस बच्ची की मुस्कान जैसी कीमती सौगात भी दे जाता है। मैं जानता हूँ हर बच्चों की तरह तुम भी चाहती हो कि तुम्हारे पापा तुम्हें कहानियाँ सुनाए, तुम्हारे साथ खेले, स्कूल छोड़ने जाए, बदमाशी करो तो डांटे। मैं जानता हूँ तुम मुझे कितना मिस कर रही हो, पर क्या करूँ, हम फौजियों का एक परिवार नहीं होता। ये मिट्टी हमारी माई और मेहर की तरह ही सारे बच्चियाँ हमारी अपनी बेटी लगती है। पूरा देश हमारा अपना परिवार है और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। हम रोज सुबह ये वर्दी पहनते हैं, दुश्मनों से, उनकी गोलियों से भिड़ते हैं, ताकि हमारा हर परिवार सुरक्षित रहे। और बदले में हम बस इतना चाहते हैं कि आप सब हम पर गर्व महसूस करें। इस चिट्ठी में लिखे कितने ही शब्द यह बताने के लिए अधूरे हैं कि पापा इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। जेब में रखी तुम दोनों की तस्वीर ही मुझे रोज हिम्मत देती है। और भी बहुत बातें हैं करने की, मगर डर है कहीं कुछ छूट ना जाए। अब वहाँ आकर तुम्हें गले से लगाकर ढेर सारी बातें, कहानियाँ सुनाऊंगा। तब तक नाक पर चढ़े गुस्से को उतार देना और मम्मी का ध्यान रखना। तुम्हारा पापा। अब मैं भी मेरे पापा के जैसी आर्मी ऑफिसर बनूंगी और इस देश की सेवा करूंगी। जय हिंद। मेरे हस्बैंड का एक्ट हो गया समाप्त। और छोटी सी क्लिप मैं अपने बच्चे का भी यहाँ ऐड कर देती हूँ, जो अपने स्कूल में परफॉर्म क्या किया। बस एक होता है ना, जो स्टेज का डर है वो बस निकल जाता है। बच्चों को शुरू से फेस करने की आदत हो जाती है कि हाँ मुझे स्टेज पर कैसे रहना है, बिल्कुल डरना नहीं है। तो उस तरह से अभी बहुत छोटा है, तो बस खड़ा होना ही वो अभी सीख रहा है कि हाँ मुझे स्टेज पे जाना है। तो काफ़ी अच्छा लगा है इन छोटे छोटे बच्चों को अभी एक्ट देखकर। और यहाँ देख सकते हैं अद्विक भी धीरे धीरे सा ही स्टेप कर रहा है, जो भी मैम ने उसे सिखाया था। और आपको ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।